चलिए इसी बीच भोपाल से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर आपदा प्रबंधन सेंटर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। बचाव और राहत कार्यों की प्रगति की भी जानकारी वो ले रहे हैं। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही साथ सीएम बोले हैं कि राहत कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपदा प्रबंधन सेंटर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए यहां वो पहुंचे। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों के साथ वो चर्चा कर रही हैं। बचाव और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री ले रही हैं। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। राहत कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं बरतने की उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री जो हैं वो आपदा प्रबंधन सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं और जो इलाके जिन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है उन जिलों के कलेक्टरों से उन्होंने मुलाकात की है। दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई और यहां पर निगरानी रखी जाए। राहत बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन सेंटर पहुंचे हुए हैं और बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? हालात बन गए हैं। रहवासी बस्तियों में पानी भरा हुआ है। अतिवृष्टि से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी कि सभी के साथ में इस समय चिंताएं बहुत ज्यादा जुड़ गई है। नगरीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, चाहे खेतों की बात करें। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने जो है आज सुबह सबसे पहला काम जो किया है वो आपदा प्रबंधन सेंटर पहुंचे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री इस समय पहले तो तमाम जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं, सभी कलेक्टरों से किस जगह पर कहाँ हालात हैं। पूरा फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह कुछ जगहों पर अगर देखें तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं और इन सब का भी किस तरह से आवश्यकताएं हैं, किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है, उसके लिए ये मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को तो निर्देश दिए ही हैं। साथ में प्रदेश में प्रमुख सचिव स्तर के तमाम अधिकारियों को कहा है कि वो पूरे समय अलर्ट मोड पर रहें। इस समय पे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं तो एक बड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में अगर हम देखें तो चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन भी मौजूद हैं और अभी ये बैठक फिलहाल हालांकि जारी है और मुख्यमंत्री जिलेवार अलग अलग जिलों के कलेक्टरों से बात कर रहे हैं और साथ में वहां की तस्वीरें देख रहे हैं और वहां से जो खबरें आई हैं उसके आधार पर मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। जी अनुराग, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि लगातार जो है वो बारिश का दौर जारी है और मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और कई ट्रेनें जो है वो कैंसिल हो चुकी है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो चूंकि अब तो हालात बिगड़ चुके हैं और चूंकि अब खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हैं, उसके बाद में प्रशासनिक अमला सजग भी हो गया है। अगर हम बात करें, गुना में सेना बुला ली गई है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भोपाल से लेके पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में पहुंची हुई, चाहे शिवपुरी की बात करें, टीकमगढ़ की बात करें, गुना की बात करें, इस तरफ अगर हम बात करें तो राजगढ़ की बात करें, ब्यावरा की बात करें, यहाँ से लेके भोपाल तक के इस तरफ नर्मदांचल की बात करें, जहाँ पर पानी के कारण नर्मदा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, कई नदियां उफान पे हैं और कई सारे मार्ग बंद हैं। तो प्रशासनिक अमले ने अब चूंकि अलग अलग जगहों पर अपनी तरह से शुरुआती तैयारी जो जरूर की थी, लेकिन अब जो है वो इमरजेंसीज के हालात हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं कि पूरी तरह से चौकन्ना रहना है प्रशासन को, किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री अब खुद मैदान में उतर चुके हैं और लगातार वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी।